जय विष्णुता परमहंस परिव्राज का चार्य अष्टोत्तर सत्र से श्रीमद डिवाइन ग्रेस अवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इसका प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार्य अष्टोत्तर सत्र से श्रीमद भक्ति सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्ति रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंज श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन पूरा वृंदावन धाम नवदीप मायापुर धाम पुष्पनक्षत्र जगन्नाथ इस्कॉन बुल्ला संबलपुर की राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय गौरनीता की जय राधा कुंज विहर की पिताय all glory to us. Om Adhyana Timirandhasya Jnananjana Sayakaya Chakrurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति
स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीसखान्तांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते सहगोपिकान्तराधाकान्तनमस्कृते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज की एक कक्षा किसके ऊपर आधारित रहेगा? शरणागति। अभी हम भजन गा रहे थे, षडांग शरणागति कहिबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। भगवान की अंतिम जो निर्देश है भगवद गीता में, क्या कहें? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। उस तात्पर्य में देखोगे तो प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं शरणागत के 6 लक्षण, उसमें भी प्रभुपाद जी भी डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, हम यदि कहते भगवान आपकी मैं शरण में आ गए हम, कई बार तो उस विपद में कोई विपद में होता है तो संकट विपद आ गया, दुख आ गया, तो तुरंत कभी मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास खड़ा होकर बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके शरण में आ गए। लेकिन कोई ऐसे कहने पर भी क्या शरणागत हो जाता है भगवान के शरण में? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई शरणागत है तो फिर उसके पास में कुछ लक्षण भी देखा जाएगा। शरणागत है तो शरणागत भक्त के पास में जो कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, शरणागत के 6 अंग हैं, तो उसको भी जीवन में निभा लेना आवश्यक है। उसको निभाए बिना कोई अपने को पूर्ण रूप में नहीं कह सकता कि मैं शरणागत हूँ। ऐसा बोल सकता है, लेकिन वो भगवान उसको स्वीकार नहीं। इसलिए शरणागत कौन है, कैसे हम जानेंगे कि कई लोग कैसे कहते हैं हम शरणागत हैं, भगवान से प्रार्थना है, कौन भगवान के शरण में है? इसलिए हम विचार करना चाहते थे। इसलिए हम आचार्य लोग ने शास्त्र में भक्ति गोस्वामी सिंह को स्वयं करें, क्या कहें? शरणागति का लक्षण आनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्धनम, कृष्ण रक्षते विश्वास वितृप्ते तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य संविधा शरणागति। शरणागति की ये 6 लक्षण भक्ति गोस्वामी सिंह मिलते हैं। अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर की भजन गा रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर इसको जो यही 6 लक्षण को अपने भजन में कह रहे हैं, लेकिन क्या फर्क क्या है? 6 लक्षण भक्ति गोस्वामी ने कहे भक्ति गोस्वामी सिंह ने, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन शरणागत के भजन में भी 6 लक्षण कहे। दोनों में क्या अंतर देखा? क्या अंतर देखा पड़ा भक्ति विनोद ठाकुर के भजन और भक्ति गोस्वामी सिंह के स्वर? दोनों कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है? क्रम में अंतर है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जो बोलते थे उसको उल्टा दिए भजन को, उसमें लिखा गया कि आनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम पहले, देखो ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो पहले क्या कहते हैं? दैन्य। पहला क्या है? दैन्य, फिर
आत्मनिवेदन हे गोत्र वर्ण अवश्य राखिले कृष्ण विश्वास पावन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव बलिदानी कार्य लास्ट क्योंकि हमें शरणागत के लक्षण को कैसे उतारना है जीवन में तो भक्ति में ठाकुर इसलिए देखो जब दैन्यता नहीं तो आपको चाहिए यदि आपका कुछ ह्यूमिलिटी नहीं है यहाँ पर कुछ सुनिचर उत्तरों की भावना श्रेष्ठ भावना नहीं है आप शरणागत के जीवन में उतार यदि इस बार शरणागत होने के लिए पहले हमारे पास में ऐसे दैन्यता होना चाहिए। मौसम पतिता प्रभु ना पाई गया पति तपा बनो हेतु तब अवता कौन कहे नरोत्तम दास ठाकुर तो हमको सिखा रहे हैं इसलिए पहले हमें इसी प्रकार भावना हमारे पास में जो दैन्यता के साथ आएगा तो शरणागत होने के लिए पहले उनके लक्षण दिखाई पड़ेगा ये बड़े अपने बहुत कुछ समय कुछ भी नहीं मेरे पास कोई भी योग्यता आचार्य को यही कहते नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मौसम पति तो प्रभु ना पाएगा पति नरोत्तम दास ठाकुर पतित आत्मा है जानते भगवान के इतने महान भक्त हैं लेकिन वो इस प्रकार हमको सिखा रहे आचरण करके सिखा रहे दैन्यता तो हमको इस प्रकार जब हम स्वयं तुच्छ अत्यंत दीनहीन प्रतीत ऐसे भावना को आप पहले पोषण करेंगे सच्चे दिल में इसको अनुभव करेंगे तो भी हम शरणागत होने के लिए योग्य बन पाएंगे इसलिए पहले तो हमारे पास में ह्यूमिडिटी दैन्यता होना हम मौसम नाम ऐसे ही जानना चाहिए मैं सबसे पतित आत्मा हूँ मेरे समान कोई भी इस संसार में और दूसरे पतित व्यक्ति नहीं है हमारा जीवन सदा कामरत हमारा जीवन सदा पापेरत पुण्य बड़े दिया चीजें करता आचार्य को किस प्रकार सिखाते हैं आमी तो दुर्जन सदा काम किछु नहीं मोर गुण कपिनाथ आमी तो दुर्जन लेकिन वो परमहंस स्थिति में होकर के वो ऐसे प्रकार अपने दैन्यता को प्रकट करते हैं भगवान के सामने इसलिए जब तक हम हमारे पास में इसमें दैन्यता नम्रता नहीं आएगी तब तक हम भगवान के चरण में शरणागत होने का तो सही प्रकृति में हमारा समर्पण नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति स्वयं सच्ची दिल में से अनुभव करेगा कि मैं ऐसे पतित हूँ दीनहीन पतित हूँ जितने भी लोग हैं ये सबसे मौसम पति तो प्रभु ना पाई गया कोई पतित नहीं इसलिए दैन्य भाव को अपनाना इस प्रकार कि मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है मैं इतना पतित दैन्य जो आगे से नम्र बन जाएंगे फिर किसी के चरण में अपराध करने की कोई सवाल ही नहीं उठेगा फिर हम सभी के सेवक बनने के लिए और सदा तैयार रहेंगे वैष्णव का अर्थ क्या है गोपी भक्त कल का मलय दास दासानु 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 10,000 टाइम रिड्यूस्ड रूपा जी कहते तो ऐसे भावना में जब हम पोषण नहीं करेंगे वैष्णव नहीं बन सकते शरणागत भक्त है तो पहले उसके पास में इस प्रकार दैन्यता होना चाहिए ह्यूमिलिटी होना चाहिए तो सबसे अपने पतित सोचता है अपने को सभी का सेवक बोलता है रूपा जी एक लेक्चर में एक कॉलेज में क्लास दे रहे स्टूडेंट को बैठे थे रूपा जी को बता रहे थे वर्णाश्रम धर्म की समझा रहे समाज में चार प्रकार के समाज के सभी हैं इंटेलेक्चुअल क्लास ब्राह्मण है जो वॉरियर क्लास मिलिट्री वो है क्षत्रिय है मार्केंटाइल या एग्रीकल्चर वो है वैश्य है और जो शूद्र है वर्किंग क्लास एक होता है तो कहते कि फर्स्ट क्लास है ब्राह्मण सेकेंड क्लास क्षत्रिय थर्ड क्लास वैश्य फोर्थ क्लास शूद्र
तो बच्चे लोग ने मजा उड़ाने लगे स्वामी प्रभुपाद जी में, कहते स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, we are fourth class, you first class, yes स्वामी जी you first class, we is fourth class, मजाक सब। तो टीचर बोल रहे थे स्वामी जी you first class, we ऐसे करके मजाक करो। प्रभुपाद जी ने उनके कुछ बोले खा रहे थे काम से जो गुण वस्तु ले गया, लेकिन एक्चुअली मैं फोर्थ क्लास होने की भी योग्य नहीं, मैं तो ये 4 क्लास के जो लोग हैं उनका भी क्या है सेवक है। मैं 5th क्लास हूँ, वैष्णव जो होता है वो 5th क्लास होता है, ये सबके सेवक होता है, सभी के दास नहीं होता है, ये शूद्र को भी सेवा करता, सभी की सेवा करता है। कोई वैष्णव होने का अर्थ है हम सभी के सेवक हैं। हमारा नाम के पीछे क्या लगता है? दास है, दास हम सभी के सेवक, वैष्णव सबका सेवक होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को भी जो प्रणाम करते थे, उनके शिष्य लोग भी उनको प्रणाम करते थे, वो क्या कहते थे? दास वस्मी, मैं भी आपका सेवक हूँ। गुरु है, शिष्य को प्रणाम करते हैं, लोग कहते हैं दास वस्मी, मैं आपके सेवक हूँ, मुझे तो सेवा का भगवान दे रखा है। भगवान ने सेवा दी कि आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअली शिक्षा देने के लिए बस, लेकिन ये भी एक सेवा है, ये भी मैं आप लोग का सेवक हूँ, सेवा का दास और। तो वैष्णव के पास में ऐसी भावना होने से फिर शरणागत के लिए वो योग्य बन पाएगा। कोई शरणागत होगा, जब एक दैन्यता हमारे पास नहीं आएगी, हम सोचेंगे महान है, भगवान आपका हमारा जो शरणागति के पास है, जिसको बोलने के भगवान को भगवान सुनते नहीं है। तो हमें जानना चाहिए कि हम कितने हम अपने किसी प्रकार जब से महसूस प्रकृति में सच्चे दिल से हम अंतकरण में देखेंगे, हमारा अंतकरण में कितनी कामनाएं वासनाएं भरा हुआ है। पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी भावना है हमारे पास नहीं। दूसरे का दुख देखने से हम सुखी होते हैं, दूसरे का सुख देखने से हम दुखी हो जाते हैं। बड़े शरीर में ऊपर क्या ऊपर है, इसका पैर फिसल देगा, ऐसे फिर हो गया, गिर गया, तुरंत आपके मुख में क्या आएगा? हंसी आ जाएगा, है ना? आएगा कि नहीं? हंसी आ जाएगा। तो इसका अर्थ शरीर में फिसल गया और पैर गिर रहा है, गिर गया तो हंसी आ जाएगी। इस स्वभाव अंतकरण में जब तक हमें बद्धावस्था से मुक्त नहीं भी ये स्वभाव रहता है। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, लेकिन शरणागत भक्त जो भगवान चरण में शरणागत होना चाहता है, तो उसके पास में ये सुरक्षण को पूरे दैन्यता नम्रता से कहता नहीं, प्रभु सबसे पतित है, मौसम पतित प्रभु नाम भाई व्यार, कोई भी मेरे से पतित है, मैं सबसे गिरा हुआ व्यक्ति। गोपीनाथ मोहन निवेदन हमें तो दुर्जन सदा काम रहो भिक्षु नहीं मरो। वैष्णव ठाकुर परमहंस ठाकुर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, सिखाते। भक्तिनाथ ठाकुर कहते दैन्यता, दैन्यता को होना चाहिए। हमें शरणागत होने के लिए भगवान चरण में सब जो गुण हमारे पास होना चाहिए, वो क्या है? दैन्यता। ये भी भक्ति का अनुकूल कहीं एक दैन्य फिर दैन्यता है तो फिर वो आत्मनिवेदन करेगा किसके चरण में? भगवान के चरण में। दैन्यता नहीं तो आत्मनिवेदन नहीं कर सकता। जो घमंडी है तो वो कैसे आत्मनिवेदन करेगा भगवान को? तो घमंड के साथ भगवान थोड़ी जैसे घमंडी को स्वीकार करते हैं। तो दैन्यता पूरी नम्र दैन्य हो जाएगा तो महामति सुनिते मत सुनो मानी ना मान नहीं। इस चरण में जब आएगा तो कितना शरणागत होगा भगवान चरण। तो इसलिए दैन्य का है कभी आत्मनिवेदन, कभी भगवान चरण में सब कुछ समर्पण करने में समर्थ हो, तो सब कुछ समर्पण भगवान चरण। आत्मनिवेदन और वजन उठा करते हैं, करते हैं। आत्मनिवेदन तभी करेगा जब उसके पास दैन्यता है, जब उसे इस प्रकार भावना उसके मन में है कि मैं सबसे पतित हूँ,
मैं पूरा सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पास में काम है, काम का दास हूँ, मैं काम क्रोध का दास हूँ, ऐसी जब उसके मन में पूरे देवता आएगी तो अभी फिर वो आत्मनिवेदन कर पाएगा। किसके चरण में? भगवान के चरण में। आत्मा संपूर्ण भगवान चरण में शरणागत हो जाता है, बन जाता है। जो कुछ मेरा है सब किसका है? ये सब कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम, जो कुछ हम देखते सब भगवान का। वही फिर आत्मनिवेदन करेगा भगवान के चरण में, सब कुछ बड़ी महाराज की तरफ सब कुछ देने में समर्थ हो जाएगा। है आत्मनिवेदन में किसका नाम आता है? भक्ति में बड़ी महाराज, सब कुछ है? काय मनो वाक्य तीनों में समर्पण हो जाना है? शरीर से, मन से और वाणी से। केवल कहने से नहीं, वाणी में बोल दिए कि हाँ ठीक है हम पूरा भगवान के चरण में सब कुछ समर्पण कर दिया, वाणी से कहने से केवल नहीं, उसको फिर उतारना पड़ेगा। किससे? शरीर से भी, मन से भी। मन की शुद्ध होना, सब कुछ समर्पण करते हैं व्यक्ति। यानी मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। केवल ऐसे मुख में नहीं कहे, उनके दिल से उठे तो अभी तो कृष्ण को भगवान को स्वीकार कर जानते हैं। हम दुनिया में सबको ठग सकते नहीं, भगवान को नहीं ठग सकते। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक भाव मुहूर्त में हमारा क्या चिंतन चल रहा है, अंतःकरण में क्या भावना चल रहा है, क्या प्लान चल रहा है, सब उनको पता है ना? नहीं ठग नहीं सकते कृष्ण। कृष्ण जानते कौन को हताश होना पर कौन सच्चे होना है। तो जिसके पास दैन्यता की भावना रहता है फिर वो आत्मनिवेदन करने में समर्थ है। भगवान चरण में सब कुछ समर्पण कर सकते हैं। आत्मनिवेदन करना सच्चे दिल में कर सकता है और भगवान फिर उसको स्वीकार करता है। भगवान मेरे पालनहार है, जो कुत्ते वर्णन, भगवान मेरे जो कुछ भी आवश्यकता है ये सब कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। एक चिट्ठी एक दाना चावल खाता है और हाथी कितना खाता है? 2 क्विंटल खाता है। इनको कौन खिलाता है? कौन खिलाता है? कृष्ण खिलाते हैं। तो सबको खिलाएंगे तो मुझे क्यों नहीं देंगे? मेरा भी जो कुछ आवश्यकता है सब वही पूर्ण करते हैं। कौन? कृष्ण। मेरी पालनहार कृष्ण है। कृष्ण 24 लाख 84 लाख जोनी में प्रत्येक प्राणी को खिलाते हैं। अब मेरा क्यों आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ आवश्यक है। भगवान ही मेरी पालनहार है, ये विश्वास दृढ़ भाव से होना जरूरी है। शरणागत का अर्थ नहीं है कि कृष्ण ही मेरी रक्षक है, कृष्ण मेरा पालक है। रक्षक माने किसी भी स्थिति में प्रहलाद के जैसे विश्वास था। प्रहलाद महाराज को किसको अपना रक्षक मानते थे? कृष्ण को। वह सोए ऋषि के में प्रकट हुए, क्योंकि वो प्रकट ऋषि मतलब में क्योंकि उनका इसी प्रकार का वरदान था, उसको मरेगा नहीं तो नहीं देगा, और किसी अन्य रूप से वो मरेगा नहीं, ना पशु के, ना मनुष्य, ना देवता, ना किसी के हाथ से मरेगा। 84 लाख में कोई भी ब्रह्मांड का सृष्टि में किसी के हाथ में मरेगा। तो भगवान इसी में प्रकट हुए, जैसा उसके वरदान को सब रक्षा किए ब्रह्मांड के। तो इसलिए ना मनुष्य है ना पशु है, दिन है ना रात है। तो जितने से मांगा था सारे सभी वरदान को रक्षा करते हुए भगवान ने उसको मांगा। संध्या के समय जो सारा गुदड़ी के समय ना समय जो कि ना दिन है ना रात है, क्योंकि अस्त हो चुका है तो अंधकार पर प्रवेश नहीं किया है। संध्या उसी समय पढ़ दी, बाहर में नहीं मरेगा, अंदर में नहीं मरेगा। कहाँ पर पढ़े? चौकाठ की पढ़ लेगी बस, अंदर नहीं बाहर। ठीक है, जमीन का पर नहीं मरेगा, इसलिए भगवान अपने गोद में रखेंगे बस। अस्त्र शस्त्र से नहीं, नाखून से कर अस्त्र शस्त्र मरेगा नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से। सुदर्शन भी नहीं मरेगा वो, सुदर्शन उसका सब भी बुद्धि नहीं करेगा। सोच बड़ा इंटेलिजेंट सोच के उस ऊपर मार लिया। किसी का अस्त्र, शंकर जी का त्रिशूल या विष्णु का चक्र, किसी भी अस्त्र से उसका मृत्यु नहीं होगा। तो ठीक है, नाखून से फाड़ दिया उसको अस्त्र नहीं। कि जीवित प्राणी के द्वारा मरेगा नहीं, कि कोई क्या मृत प्राणी के द्वारा में नहीं मरेगा। नाखून जो होता है कि ना जीवित है मृत है जीवित नहीं कि मृत्यु में नहीं, इसको पूरा मृत्यु भी नहीं कहा, मृत्यु भी नहीं कहा जा सकता, जीवित भी नहीं कहा जा सकता।
तो भगवान ने ऐसे ही उसके सारे प्लान को सब रक्षा कर सभी करते हुए, न कि वो किसी ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। भगवान तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने के कोई इसको मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं, वो तो ब्रह्मा जी का सृष्टा। इस प्रकार भगवान वध किए। तो भगवान सभी के पहले प्रहलाद कहते थे, मेरी एकमात्र रक्षक कौन है? अरे प्रहलाद, तुझे इतनी शक्ति कौन देता है? मैं जब क्रोध होकर आकाश को देखता है तभी 733 करोड़ देवता कंपनी लगते हैं, भयभीत होकर कंपते हैं। और तू 5 साल के लड़का, मेरा ही लड़का 5 साल की बच्चा है, तू मुझे डरता नहीं है? कौन है तेरी रक्षक? कौन तुझे रक्षक? बोला मेरा रक्षक है कौन? कृष्ण। सब रक्षक, मुझे भी रक्षक। सारा शक्ति का उत्सव वही है। बोला पिताजी, मेरा शक्ति भी उनसे मिलता मुझे, और आपको भी, आपका जो शक्ति उत्साह उसका भी उत्साह है। कौन? बोला तू उनका स्तुति करता तो उसका चमचा है, को शक्ति को देता होगा, मुझे थोड़ी देगा। मैं अपने शक्ति में बोला रहा हूँ। बोल रहा लेकिन भगवान जो रक्षा करते हैं तो भक्त को भाष्य पता रहता। प्रहलाद जैसे महाजन को पता है, भीष्मदेव को भी पता था, जो महाजन को भी जानते हैं प्रकृति में रक्षा कौन है। तो वो जानते थे कि ये युद्ध में जितनी बड़ा पांडव लोग, क्योंकि उस कक्ष में बैठे थे। कौन? कृष्ण बैठे थे, कुछ नहीं करने के लिए बैठेंगे तो वो तो कृष्ण ही मेरी एकमात्र रक्षक है। भक्त के मन में भावना पूर्ण भाव से रहता है, और दूसरे किसी को अपना रक्षक नहीं मानता है। किसी भी स्थिति में मेरी रक्षा कृष्ण करेंगे। कृष्ण रक्षति इति विश्वास। कृष्ण मेरी रक्षक है और मुझे रक्षा करेंगे। जब वो संकल्प लिए तो मेरी रक्षा करने के लिए, रखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण रखे के। भगवान ने संकल्प ले ली किसको मारने के लिए, उसको कोई बचा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता। भगवान ने मैदानों को भी वध करने के लिए संकल्प ले ली थी, बच गया फिर कैसे? अभी कहेंगे राखे कृष्ण मारे थे, मारे कृष्ण रखे थे, तो कैसे बच गया? मैदानों कैसे बच गया? अर्जुन के शरण आया। भगवान क्या करेंगे? तो सामने खड़ा हो पड़ेगा, तो मैदानों को मारने का पहले मुझे मारना पड़ेगा। मैं इसको मेरे शरण में आया तो मैं इसको वचन दिया, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मेरी जान जब तक है मैं तब तक रक्षा। भगवान देखे कि यदि मैदानों को मारना चाहते तो पहले इसको भी मारना पड़ेगा। किसको? अर्जुन को। ये छोड़ेगा नहीं, सामने ये खड़ा है। इसलिए यदि कोई भक्त शरण में ले लिया, भगवान का प्रतिज्ञा तब हट जाता है इसके सामने। भक्त किसको आश्रय दे दिया तो भगवान का फिर क्या करेंगे? आश्रय दिया, लेकिन फिर भी, लेकिन जयलाल के कृष्ण को संकल्प लेते समय हम भक्त भी उसमें रास्ते में नहीं आते, कोई स्पेशल केस में कोई आता है। लेकिन भक्त अपने सब समय अपने रक्षक किसको मानता है? कृष्ण ही मेरी रक्षक है, और दूसरे किसको रक्षक नहीं मानता। और कोई कितने भी शक्तिशाली हो संसार में, कोई भी कुछ हो, लेकिन नहीं, वो कहता कि मेरा रक्षक एकमात्र कृष्ण है। हमें पांडव लोगों का एक पूरे विश्वास था, हमारा रक्षक कौन है? कृष्ण है। उन्होंने दूसरे किसको रक्षक नहीं माना। दुर्योधन सोचता था हमारा पक्ष पक्ष में ज्यादा अच्छा योद्धा रहेंगे, सब बड़े बड़े युद्ध करने वाले, वो पक्ष जीतेगा। लेकिन पांडव कहते कि नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने पहले ऑफरिंग किए, प्लस चलो मैं एक पक्ष में अकेला रहूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा बैठ के युद्ध देखना था, और युद्ध देखने की इच्छा है, इसलिए सारथी बनूंगा, किसी रथ में बैठ के युद्ध देखूंगा, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। और दूसरे पक्ष में मेरे नारायण सेना, पूरे अपराज सेना, जिनको कोई परास्त नहीं किया है, वो एक पक्ष में रहेंगे कृतवर्मा के साथ, मेरे मुख्य प्रधान सेनापति के साथ। ये सारे सैन्य से मेरे से जादव सेना और कृतवर्मा के साथ सभी एक पक्ष में रहेंगे, और मैं अकेला एक पक्ष में अस्त्र धारण नहीं करूँगा, कौन युद्ध देखूंगा? युद्ध बेकार का आदमी,
इसको लिख लेता है, कुछ करेगा नहीं, बैठ के चेहरा देखने के लिए लिख दिया। तो इसलिए वो आपको बोला ठीक है हमको वही चाहिए, हम दे दो सब, तुम्हारे जो सैन्य दे दो और आप कुछ बस। पांडव लोग केवल कृष्ण को प्राप्त करके बड़ा पसंद है, जान कृष्ण रखे थी रखे कृष्ण राधे के, मारे कृष्ण राधे के। कितने भी संकट आया पांडवों को, हाँ कितने सारे संकट में इनको भगवान रखे। जयद्रथ ने कहा कि बस अर्जुन संकल्प कर लिया, सूर्यास्त का पहले इसको मार डालूंगा, किसको? नहीं मार पाऊंगा तो हंसने लगे, हंसने लगे, सब बोला अच्छा ये कैसे मारेगा, तो सब बड़ा बड़ा योद्धा को एक एक बाउंड्री में खड़ा कर दी, भीष्म द्रोण कर्ण सब एक बाउंड्री, तो ये सबको परास्त करके तब तो पहुंच गए वहाँ। और संध्या शाम तो कहाँ से करते इनको सब सूर्यास्त करने, इनको परास्त कहाँ करना इतना आसान है? विश्वदेव परास्त करना आसान है? द्रोणाचार्य उसका गुरु ऐसे इतने बड़े दुख खड़े हैं। तो फिर भगवान को चिंता तो पांडवों को था नहीं, चिंता किसकी हो रहा था? कृष्ण। मेरे भक्त जो कह दिया तो भक्त का वचन की रक्षा करना मेरा। सूर्य अस्त हो गया, देखे सूर्य को अस्त हो गया, और सभी जयद्रथ भाग के आ गया, बस सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, चलो चलो। और वो भी कुछ नहीं के पर अर्जुन ने पूरा लकड़ी तो आग लगाया, आग की खुदनी वाला था, बोले अर्जुन क्या करे, देख सूर्य आकाश में मार, इसको पास में आ गया एकदम। बस गांधी उठा, बस वही कहाँ छुपेगा, अरे वही तो सामने है। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। कितने भी प्लान करेंगे तो बड़े बड़े युद्ध किसके को चलेगा थोड़ी, भगवान को सब जानते हैं कितना कितना संकट से पालने को रखेगा, अपनों को भी कैसे रखेगा। इसलिए भक्त रहस्य को जानता है, इसलिए शरणागत जो होता है वो जानता है मेरे रक्षक कौन है। किसी भी स्थिति में दूसरे किसी को रक्षक नहीं बनता, कृष्ण मेरी रखे, और पूरा भरोसा भगवान मेरी रक्षा है। इसी प्रकार भगवान भी मेरे पालक है, तुम ही भक्ति मठा कर दूसरे शरणागत तुम ही रक्षकार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आ, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया। कहते कि प्रभु आप ही मेरी रक्षक ही पालनहारी, रक्षक मेरी पालनहार आप ही है, आप सब कुछ है मेरे लिए। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरु पति तुम सर्वमय, आप सब सभी रूप में मेरे प्रभु हैं। ऐसे भक्त जो शरणागत है ऐसी भावना को पोषण करते, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरी पालनहार है, मेरे को जो कुछ आवश्यक है, मेरी भलाई जो है तो सब कुछ भगवान ही मुझे देते हैं। मेरे खान पान इतने हाथी से चिट्ठी लेकर सबको खिलाते, मुझे क्यों नहीं खिलाते, उसको पूर्ण भरोसा रहता है इसके ऊपर। भगवान ही मेरी जो करेंगे तो मेरी मंगल के लिए करेंगे। भगवान कभी भी किसी की अमंगल कर नहीं सकते, किसी की स्थिति में उनके स्वरूप है मंगलमय, भगवान के स्वरूप ही मंगलमय। जो कार्य करेंगे वो प्राणी के मंगल ही होगा, है? जो ज्यादा अवज्ञाकारी होता है, राक्षस लोग क्रोधित होकर उसको मार डालते हैं, तो फिर वो भी उसकी भला ही होता है, बहुत होता है कि नहीं, वो भी मुख्य प्राप्त कर लेता है। जो हजार साल तपस्या करेगी जो भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान का स्वरूप ही मंगलमय है, जो कुछ करेंगे हमारा मंगल होगा, इसमें पूर्ण विश्वास रहता है भक्त। बड़ी महाराज को पूर्ण विश्वास था, सब कुछ अर्पण कर दिए, अपने गुरु को है, वो तथाकथित गुरु था कौन? शुक्राचार्य। लेकिन मत बना किसको देना चाहता है, जानता ये कौन है? विष्णु। पहचान लिया, कहीं नहीं पहचान पाते थे वामन देव को, लेकिन वो पहचान। इसलिए भगवान गीता में कहते कविनांग वसनाथ भी, जितने बुद्धिमान मनुष्य संसार में सबसे कौन बुद्धिमान है? शुक्राचार्य नारायण बुद्धि, वो पहचान लिया विष्णु। हम छोटा बावना बनकर आया, छोटा छोटा पैर देखा,
पग जमीन चाहिए। किसको 3 पग जमीन? जानता ये कौन? अभी छोटा बावना के रूप में देखा तेरे सामने बैठा है, त्रिविक्रम रूप धारण कर। एक ही पैर में तो पूरा तुम्हारे जो मर्त्य सब ले लेगा। हाँ, दूसरे पैर में तो स्वर्ग सब कुछ ले लेगा। तीसरे पैर तुम देने के लिए क्या रखा तुम्हारे पास? है कहाँ है? कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। क्या देगा तीसरे पैर में? तुमको फिर पूरा नर्क में जाना पड़ेगा। इन बड़ी महाराज बड़ा निष्ठ है। बोले नहीं, मेरे भक्त जो कुछ करेगा, नहीं भगवान जो कुछ करेंगे मेरे मंगल के लिए अवश्य। बड़ी महाराज की बात बड़ा निष्ठा था। गुरु जी आप बोल रहे तो ठीक है, बोल रहे कि ये माने क्या विष्णु है, लेकिन ये भी तो है मंगल भगवान, भगवान विष्णु मंगल सभी मंगल करते हैं। भाई ईश्वर का जो कुछ कर मंगला, इनकी स्वरूप मंगलमय है। जो कुछ करेंगे तो केवल मंगल के लिए ही, ये किसी का मंगल कभी कर ही नहीं सकते। इसमें पूर्ण विश्वास रहता है। बड़ी महाराज का पूर्ण विश्वास था। मतलब शुक्राचार्य कहने पर भी टाल देंगे नहीं। ये प्रहलाद के दाया हमारा परमेश्वर जो ही से प्रहलाद से लगे हुए प्रहलाद महाराज इसलिए शरणागत भक्त का पूर्ण विश्वास रहता है। भगवान मेरी रक्षक है, भगवान मेरी पालनहार है, भगवान जो कुछ करेंगे मेरी मंगल के लिए करेंगे, ये पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। एक लेक्चर के ऊपर जो राजा मंत्री की कथा करें, राजा मंत्री गए शिकार के लिए जंगल में, और शिकार करते हैं, इसका अंगूठा कट गया तो इसका राजा खूब चुनने लगा। मंत्री को देखा, मंत्री देखो ये कितना कट गया, खून निकल रहा, बंद नहीं हो रहा। मंत्री तो भक्त था, वो सब समय बोलने का इसको याद है, भगवान जो करते प्राणी का राजा बड़ा गुस्सा है। बोले क्या है मंत्री ऐसे बोलता है। दो सिपाही बड़ी गार्ड थे, तो उनको बोले तुम दोनों जाओ, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लो, लेकिन जेल में डाल दो। जब तक तो वापस नहीं गया, जेल में ही डाल दो, देखता हूँ इसका मंगल कैसे होता है। चला गया उसको लेके, तो फिर मंत्री को लेके जेल में डाल दिए। तो राजा अकेला घूम रहा था, तो अशोक काली के भक्त लोग हैं, एक नॉर्मली रहने के लिए काली के पास ढूंढ रहे थे। ढूंढते क्योंकि ये तगड़ा व्यक्ति है, अकेला घूम रहा है, तो घेरनी चारों साइड में 100-150 लोग घेर के पकड़ के बस दे गए मार। बैठे बड़ी काट के सीट बंद करके खिलाए, बस गर्दन रखो। हर पुजारी आया, बॉडी काटने पर बॉडी को चेकिंग करेगा ना, पूरा बॉडी चेकिंग किया, खून चूर रहा है, ये कटा हुआ है, ये झूठा है, माँ का पास बॉडी नहीं लगी गई, हटाओ इसको, बेकार आदमी को लगे। राजा को समझ में आया मंत्री क्या है, किसने कहा। यदि मेरी आंगुली आगे नहीं कटा होता तो खून नहीं गिरता होता। आज लगा क्या कटने वाला था। राजा ने भाग के आया, जेल से निकाला, मंत्री को कहा कि आप समझ गया भगवान जो करते मंगल के लिए करते, लेकिन आपका मंगल कैसे होगा? आप तो बिना कारण से जेल के अंदर। तो मंत्री कहा इतना समझ में नहीं है, दो आदमी थे, आपका तो टर्न, आप तो थोड़ा मुक्त हो जाते थे, फिर मेरा टर्न आ जाता था। भगवान ने मुझे जेल में डाल के और आपका अंगुली कटा के दोनों का। इसलिए शरणागत भक्त में से पूरे विश्वास रहता है, भगवान मेरी रक्षक है, भगवान मेरी पालक है, भगवान जो करेंगे मेरी मंगल के लिए। दैन्य आत्मनिवेदन गोतुते बलम अवश्य रखिले कृष्ण विश्वास पावा। चार बोला इसमें पूर्ण विश्वास है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार भावना जो शरणागत होता है उसको इसी प्रकार दृढ़ निष्ठ होकर इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। उसको उस परीक्षा तो ऐसे उसको देना पड़ता है, लेकिन वो सब समय उचित नहीं होता है। भक्त भगवान में यदि कंपटीशन होता है, किसका जीत होता है? भक्त का है, भगवान की जीत नहीं होगा। भगवान को बड़ा आनंद आता है भक्त से आनंद से। भगवान इसमें बड़ा आनंद लेते हैं। भगवान का कभी कुश्ती कसरत में कोई भगवान को जीत सकता है? अजीत है, क्योंकि राम अजीत है, इनको कोई भी जीत नहीं सकता। ठीक है, भगवान जानबूझकर राधा रानी के बड़े भाई श्री राम के साथ कुश्ती करके हार जाते हैं।
हार जाते, सुदामा बोला हार गया, कन्या व्हाट हमने वेटिंग में मतलब एक चल एक मिनट भगवान बैठेंगे वही बोले नहीं छोटा हूँ कन्या, हमने तुझे नहीं बैठी, तू इतना बड़ा है, बोले नहीं बैठना पड़ेगा, तू राजा को बेटा बड़ा घमंड है, पढ़ा इसको मैं जब भगवान बैठ जाते श्रीराम फिर भगवान बड़ा आनंद आता है भक्त के पास में, जो भक्त इस प्रकार उनके व्यवहार इसी प्रकार के उन्नत श्रेणी के भक्त भक्त को जितने दास्य भाव से जो भक्ति करते हैं, दास्य दास के रूप में बड़ा अभिमान रखते हैं, इनसे भक्त को भगवान को अधिक आनंद आता है, जो सखा के रूप में जो भगवान करते हैं, जो वात्सल्य रस में माँ जैसी यशोदा जैसे भक्ति करते तो वो भक्ति और भगवान को बड़े आनंद देता है। गाय खाने करने पर भी रस्सी में बांधने पर भी भगवान बड़ा आनंद देते हैं। ये अच्छा गोपियाँ गाली देते झूठ खोर है, झूठा बोलने वाला चिट्टे है, क्या क्या बोलते हैं इसको गाली देने से तो भगवान करना बहुत अच्छा है, तो बेड का स्तुति से भी अधिक मुझे पसंद करता है। उनके सच्चा प्रेम है इसके प्रति, तो इसलिए मुक्ति होता है। पुराण में सुनी चेना सही सुना अमानिना मान लेना कीर्तनिया सदा आत्मनिवेदन, ऐसे भक्त सब कुछ अर्पण करके रखता है किसी कारण में आत्मनिवेदन, सब कुछ शरीर से मन से वाणी से इसकी कोई किसी प्रकार की कपटता नहीं है, संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में समर्पण है। आत्मन कोई महाराज के करो सब कुछ अपना गुरु का भी त्याग दिया, किसका शुक्राचार्य गुरु का काम नहीं है भगवान का नहीं देने के लिए करना है, गुरु का काम है इसको लेके भगवान की सेवा में जोड़ना है शिष्य। शिष्य कहता है मेरा जो कुछ है मैं सब भगवान को दे दूंगा, बोलेगा नहीं भगवान को मेरा परिवेश चलेगा, मैं भी फिर जंगल में जाऊंगा भीख मत। भक्त सब कुछ भगवान को अर्पण करता, आत्मनिवेदन दैन्य आत्मनिवेदन कलानहार भगवान को मानता है, भगवान ही एकमात्र सभी प्रकार के मंगलाकांक्षी है, और वही मेरी सर्व किसी भी स्थिति में मेरी रखी अवश्य रखी हुई कृष्ण। 4 हो गया शरणागति, 2 जो और जिसको पहले एक कहा गया था भक्त संसंध में आनुकूल्य तो संकल्प प्रतिकूल्य तो वर्जन, इसको भक्त में ठाकुर कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन। भक्ति का अनुकूल क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, जैसे कोई एक दृष्टि से नारद में कहते हैं कि जैन अकेला प्रकार में कृष्ण मनवानी वैसे किसी ना किसी उपाय से सदा भगवान को स्मरण करना, तो स्मरण तो सब लोग करते हैं, तो कंस का स्मरण के साथ किसका तो लोग का स्मरण नारद मुनि परिचय होते, नारद मुनि कहिए क्या स्मरण है इसका कंस, ऐसा तो स्मरण भक्तों का भी नहीं होता, हम भी ऐसे स्मरण नहीं करता क्या 24 घंटे कंस को कृष्ण दिन रात कृष्ण को छवि देखता था, पानी पीने के लिए लेता था ग्लास के पानी के अंदर देखता था, किसको खाने जाता तो खाने की थाली में पत्नी आ जाता तो सामने हड़का उठा लेता कृष्ण आ गए, रात भर सोता नहीं, रात में सोता नहीं तो स्वप्न देखता था, किसको कृष्ण को सपना देखता था। हम लोग कोई भक्त इतने साल से भक्ति करते कृष्ण को स्वप्न देखा, कौन से तो सपने में कृष्ण को देखता, कभी नींद आते ही आँख बंद तो कृष्ण को सपना देखेगा। नारद ने कहा कि ऐसा स्मरण कृष्ण का वेरी कष्ट, कौन से को भक्ति का भक्त कहा गया है क्या, शिशुपाल ग्रंथ ऐसा स्मरण ईर्षा के कारण है। काम भक्त में कैसे स्मरण करते थे लोग, नारद ने कहते थे कामाद गोपिया, गोपी लोग हमेशा स्मरण रखते थे भगवान का, क्योंकि कृष्ण को एक सुंदर सांवले रंग के बाद अच्छे किशोर बालक है, बहुत सुंदर कृष्ण, ऐसे सोचकर वो यंग लड़कियां थे तो उनको आकर्षण था कृष्ण में, कामाद गोपिया मन में ऐसे लगता था कि काम जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके, लेकिन सच्चे प्रेम तो गोपी के था, लेकिन बाहर रूप से दिखाई पड़ता है जैसे वो इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षण, एक लड़का लड़की से नहीं आकर्षण है। कामाद गोपिया भयाद कंस, कंस हमेशा स्मरण करता था, किस कारण ऐसे इसको पता चला था कि इसके हाथ में ये देवकी का अष्टम गर्भ है, मेरे मारेगा ये मरे है, इसलिए समय कृष्ण का स्मरण भयभीत।
भया द्वेषात् चैवागयम्, द्वेष के कारण शिशुपाल दंतवक् चैवंशी, ये दोनों शिशुपाल दंतवक् सदा कृष्ण को स्मरण करते हैं। द्वेषात् चैवागयम् और संबंधात प्रश्नय, वृष्णिवंशी संबंध के कारण, उनके परिवार की फैमिली यदुवंशी है कृष्ण, इसलिए वो सोचते थे कि कृष्ण हमारे परिवार के हैं, वसुदेव का लड़का है, वसुदेव देव का लड़का हमारे परिवार के, ऐसा कोई अपने फैमिली का मेंबर उसका देखो बात प्रेम करो। और स्नेहाद्जुयम, आप लोग पांडवों को युधिष्ठिर महाराज को देखिए, इसमें आप लोग का स्नेह इतना है कि आप सोचते कि हमारा मामा का लड़का है, मामा का भाई है, स्नेह आपको स्नेह है कृष्ण, इसलिए आप लोग सदा कृष्ण के स्मरण करते स्नेह से। हमें भक्त लोग नाथ करते भक्त्या वयम विभो, किंतु भक्त लोग जो है वो शुद्ध भक्ति की करके भगवान को स्मरण करते हैं। लेकिन ये स्मरण का सबका भक्ति कहा जाएगा, कंस का स्मरण भक्ति है, स्मरण करता तो हमेशा है। भक्ति स्वामी सिंह का साधन भक्ति का सारांश क्या है? स्मार्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु सारे विधि निषेध का एक ही ये सारांश है कि सदा कृष्ण को याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर सदा स्मरण। कौन से को स्मरण करता था, भूलता नहीं था कभी कृष्ण, लेकिन फिर भी इसको भक्ति कहा जाएगा। रूप गोस्वामी कहे कि इसको भक्ति नहीं कर सकते, हाँ कृष्ण का स्मरण करो, ये कैसे? अनुकूल कृष्ण अनुकूल भाव से भगवान को स्मरण करना है। माँ जसोदा चाहे ऊपर से कुछ लेकिन उनको प्रेम था कृष्ण के अनुकूल, वो कृष्ण को सत्य नहीं मानते थे, अन्य ये सत्य मानते कृष्ण, ईर्षा के कारण चाहे उनको भक्ति नहीं करते, यदि वे कृष्ण स्मरण करते थे सदा, लेकिन फिर ये भक्त ईर्षा के कारण, भय से कारण उनको शत्रु समझ कर कृष्ण को स्मरण करते थे, ऐसे इनको भक्ति नहीं करते, ये प्रतिकूल हो गया। कृष्ण स्मरण जब अनुकूल होता है, वो अनुकूल होने से उस भक्ति के क्या मानते हैं, अनुकूल आप वही उसको शुद्ध भक्ति का, जो अनुकूल भाव से भगवान को सदा स्मरण करते हैं, अनुकूल देवी कृष्ण अनुसार। तो इसलिए ये कहते कि क्या कृष्ण भक्ति अनुकूल मात्र कार्य अनुकूल्य तो संकल्प, भक्ति के अनुकूल है तो हम स्वीकार करेंगे इसको शरणागति के अंग, लेकिन सदा स्मरण रखने पर भी यदि अनुकूल नहीं है भक्ति का, उसको हम भक्ति का अंग नहीं मान सकते हैं। सदा भगवान को स्मरण करते हैं कौन से शिशुपाल ग्रंथ को, लेकिन फिर भी उनको हम भक्त नहीं करते, इनके जो स्मरण भक्ति का अंग नहीं करते। भक्ति का अंग कभी तो माने बनेगा जब अनुकूल भाव से, इसलिए अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल्य अनुकूल भाव से कृष्ण को स्मरण करें। तो इसलिए अनुकूल्य तो संकल्प, ये संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जन, प्रतिकूल भाव से कृष्ण का स्मरण करना इसको स्वीकार नहीं है। या दूसरे दृष्टि से कुछ कमेंटेटर इसको ऐसा कहते हैं, अनुकूल का अर्थ भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता उत्साह निश्चय धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तन संगत्याग सतोभूते सर्वीर भक्ति प्रसिद्धति, जो सब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता करते हैं वो भी भक्ति का अनुकूल है। भक्ति करता है करने का समय में हमें उत्साहित रहना चाहिए, उद्योगी होना चाहिए, उत्साहित नहीं तो आप किसी कार्य में कैसे सफलता हासिल करेंगे। उत्साह निश्चय की भावना होना चाहिए, कोई भी कार्य में सफल होने के लिए तीनों चीज तो पहले जरूरत है, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह के साथ मैं ये गोल मुना हासिल करूँ, बस उसको उत्साह के साथ प्रयास करना है। निश्चय की भावना, हाँ निश्चित मैं एक दिन में सफल हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी का लक्ष्य जो था बड़े उत्साह के साथ प्रयास करता है, कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो कभी कोई पीछे नहीं हटा, ना कभी दुखी भी नहीं हुए। ये मत सोचो कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नम सोचती आकांक्षा, कभी सोचते
कितनी को ब्रह्मभूत प्रसाद तो कोई दुखी नहीं होता है। किसी भी संकट में कितनी भी विपद आ जाता है, वो जानता है इसके पीछे एक हाथ है सब करा रहा है। कौन है? कृष्ण का हाथ है। हम देख नहीं पा रहे लेकिन वो सब कुछ करते हैं। हमारे दिल्ली मंदिर में भक्त लोग एक ड्रामा करते थे, एक सीनरी इसमें दिखाया प्रभुपाद जी की। तो वो देखा कि जब प्रभुपाद जी का पूरा फैक्ट्री से लखनऊ में था, आयुर्वेदिक मेडिसिन फैक्ट्री पूरा उजड़ गया और कोई पैसा भी कुछ भी नहीं था, पूरा निस्व हो गए थे। और रास्ता पर थोड़ा प्रभुपाद जी चिंतित हो गए, थोड़ा सा दुखी जैसे ऐसा सीन देता है। लेकिन नहीं, तुरंत ही उनको है जो इसको कृष्ण से महाराज देख रहे हैं, बोले ये चीज गलत, ये सीन गलत है, ये सच्चा सीन नहीं। प्रभुपाद जी किसी भी स्थिति में कभी भी दुखी नहीं हुए। तो सब कुछ छीन गया। राधा दामोदर मंदिर में एक लोटा कंबल के साथ थे, तभी भी प्रसन्न थे, हंसते थे, जानते थे। वो श्लोक याद करते थे भागवत के, जतंगनुनामी हरिष्य धनन समय। कहते भगवान यदि असली कृपा किसी करते सब छीन लेते, ये कृपा। प्रभुपाद जी फिर भी तुम दूर भी निष्ठ थे, विश्वास थे, भगवान मेरी मंगल ही करते, भगवान मेरी अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। किसी भी स्थिति में भक्त को भी विचलित नहीं होता है, पूर्ण विश्वास होता है कृष्ण को। इसलिए अनुकूल, लेकिन भगवान को स्मरण करना तो ठीक है, लेकिन कैसे करना चाहिए? अनुकूल भाव से। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, ये भी एक दूसरे से अनुकूल, ये भी उत्साह निश्चय धैर्य भावना होना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्य ने दिया हुआ मार्ग प्रत्यक्ष कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त। महाप्रभु कहे कि चैतन्य महाप्रभु के दो प्रकार के मुख्य असत्संगी, एक है स्त्री संगी और दूसरा कृष्ण अभक्त। स्त्रियों को केवल इंद्रिय तृप्ति के माध्यम समझकर उनके पीछे भटकता है, जो भी अभक्त वो है असत्संग, उसको संग नहीं। और जो कृष्ण का भक्त नहीं, तो कृष्ण अभक्त है। मायावादी, शून्यवादी और ये सब जितने सब अभक्त कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं, भक्ति का दूर की बात। कृष्ण अभक्त जो है, भगवान कृष्ण को भी कुछ लोग है, लेकिन सब वो सब भगवान कहते हैं। ये माया ये लोग कृष्ण भक्त है, तो इसलिए ये लोग असत्संग है, इनके संग नहीं करते। मायावादी भाष्य सुन ले है, तो इसलिए इनके संग नहीं करना। जो इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए लोग हैं और जो विशेष रूप में कृष्ण के भक्त है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण के एक व्यक्ति है, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार। इसलिए प्रभुपाद ने सोसाइटी का नाम क्या रखा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वहाँ से लोग कहते कृष्ण तो नहीं है, तो सेक्टेरियन वार हो रहा है, तो इसका नाम ऐसे रखेंगे तो प्रभुपाद अच्छा रहेगा क्या? गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी नहीं, मैं तो यही बताने के लिए आया हूँ सारा दुनिया को भगवान कौन है। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी को प्रमाणित करने के सारा दुनिया को मैसेज फैलाने के लिए मैं इनको संस्था बना रहा हूँ कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कोई किसी का नहीं, ऐसे शून्य का कोई किसी का गॉड सब ऐसा नहीं, एक व्यक्ति है। गॉड जो है आपको पता नहीं है, आपको पता है केवल गॉड का लड़का कौन है पता है, सन ऑफ गॉड कौन? जीसस। इन कृष्ण कौन है, गॉड कौन है पता नहीं, वो क्या उसका नाम क्या है, उनका टिकना क्या है, इनका सारे परिचय क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। गॉड कौन है? कृष्ण। कृष्ण गॉड है, बाप का नाम कृष्ण है, लड़का का नाम जीसस, क्राइस्ट है, कृष्ण से क्राइस्ट। इसमें प्रभुपाद कहते नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। पादिप था, प्रभुपाद से आर्गुमेंट चलता था, वो देखा कि किसी आर्गुमेंट से प्रभुपाद को सामना नहीं कर पाता था, तो इतनी गुस्सा में हो गया तुरंत। तो प्रभुपाद के हाथ में गीता था, गीता को पकड़ लिया, गीता को नीचे रख के उसका बाइबल बोला बाइबल श्रेष्ठ है। किससे?
भगवान कृपा देखने में मुस्कुरा रहते बोले कि but still the foundation is फाउंडेशन तो लड़का कहा ठीक है लेकिन अब सीखा कहाँ से बाप से सीखा उसे पूरा परफेक्ट नहीं लड़का जो बोला थोड़ा सा बाप का नॉलेज को फिर दोबारा वो अपने को बोला तो फिर जो ओरिजिनल नॉलेज वो नीचे फाउंडेशन नहीं इसलिए प्रभुपाद के सारे उपस्थित ज्ञान ये ज्ञान कौन देता था मतः श्रुति ज्ञानम जो कृष्ण के चरणों में संपूर्ण समर्पित होता है वो कहीं भी डिफीट नहीं हो सकता। प्रभुपाद कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे साथ में मैं सदा देखता हूँ किसको मेरे गुरु और कृष्ण को हमेशा मेरे साथ प्रभुपाद निर्भीक होकर किसी को भी कुछ बोलते थे कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट कितने बड़े बड़े फिलोसोफर कितने बड़े बड़े स्टेट्समैन किसी को यू रास्कल नॉनसेंस डोंट नो एनीथिंग कोई किसी पूरा स्तब्ध हो गया किसी कुछ बोलने के क्या बोले मुझे पता नहीं रहता था लेकिन इसकी इमिटेशन कोई करेगा तो तुरंत पता इसलिए प्रभुपाद कृष्ण कृपा डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास था मेरे पास कोई आएगा तो मेरे बाप भी है मेरे पीछे कोई छोटा बच्चा जैसे छोटा बच्चा जा रहा रोड में सामने पहलवान आ गया पहलवान आके उसका आँख दिखाएगा क्या करेगा वही तो पिसा करेगा गिरने तो गिरने को इनका बाप यदि साथ में है डरेगा वो आँख दिखाएगा ये आँख दिखाएगा जब तक ये मेरे पास आएगा तो मेरे बाप भी जाएगा उसके साथ प्रभुपाद इस प्रकार सदा कृष्ण के ऊपर भरोसा रखते शरणागत भक्त पूर्ण विश्वास रखता है किसके ऊपर कृष्ण के ऊपर इसलिए अनुकूल भाव को अनुकूल्य तो संकल्प प्रतिकूल्य तो वर्जनम भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल वर्जनांगीकार उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना आचार्य के मार्ग पर प्रदर्शित मार्ग का प्रचलना और तत्कर्म प्रवर्तना संग त्याग स्वतंत्र सत्संग में सदा रहता शरणागत भक्त किसके साथ रहा साधु संग में रहता है तादेव चरणों से भी भक्त सनिवास जन्म में है यही अभिलाष अंतिम समय में प्रभुपाद ने बोलते थे नित्य में प्रवेश करने के थोड़े दिन में वृंदावन अंतिम समय में सदा अपने गणपति अकिंचन कृष्णदास बाबा जी आते थे बस गालियां करके रोते थे एक कथा यही बात फिर बोलते थे पदे तादे चरण से भी भक्त सनिवास जन्म में है यही अभिलाष इसलिए ये सदा शरणागत भक्तों के होता इसके मन में भावना रहती है उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संगत त्याग साधु की संगति में रहता असत्संग को त्यागता है ये शरणागत भक्त का लक्षण है तो इसके साथ कहते कि अनुकूल्य तो संकल्प प्रतिकूल ने जो अनुकूल ने प्रतिकूल कौन से दूसरे साइड से हम यदि विवेचना करते उपदेशांतर कहते ये सब भक्ति को नाश करते जो चीज अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष मौल्यम च सद्वीर भक्ति नश्यति इसको शरणागत भक्त कोई स्वीकार नहीं करता इसके लक्षण में दिखाई पड़ता है वो कोई अनावश्यक चीज को इकट्ठी नहीं करता है जितनी संभव सब कुछ कृष्ण का है केवल कृष्ण सेवा के लिए जो कुछ रहता है उसके पास वो किसके लिए है कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण सेवा के लिए इसका कृष्ण की वस्तु जानकर उसकी ओर रखे करने की बोलता है ये कृष्ण का है ये मंदिर कृष्ण का है ये संपत्ति कृष्ण का है ये सोचकर कृष्ण का सोचकर उसको रखा करता है अपने के लिए नहीं इसलिए अत्याहार नहीं करता जितने आवश्यक इतने से प्रसन्न रहता है लेकिन कृष्ण के लिए सब कुछ बहुत बड़े से बड़ी मंदिर गोस्वामी लोग ने भगवान के लिए गोविंद देव की मंदिर 7 मंजिल के लाल पत्थर का मंदिर बनाया लेकिन अपने के होटल के छोटा सा कुटिया पास में चले तो झांटे बात रघुनाथ दास को देखो क्या कर राधा कृष्ण की सेवा करिए वो हमारा सेवा करें आप
अपने सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण देखिए एक दिन को राजा रघुनाथ बदल कर दिए, 2 शेर पानी पी, कृष्ण वहां पर धनुष में लेकर खड़े हैं, शेर को गाड़ी में रघुनाथ के पास आ गए। तब से गोस्वामी रघुनाथ बैठकर इष्ट गोष्ठी करके डिसाइड की कि अच्छा नहीं, कम से कम हम लोग धूप से बारिश में स्वयं को रक्षा हम यदि स्वयं नहीं करें, कृष्ण को रक्षा करने के लिए तकलीफ लेते हैं, इसलिए हम लोग छोटा कुटिया बना के उसके अंदर है। लेकिन कभी अपने के लिए बड़ा महल नहीं बनाया, गोविंद देव की मंदिर, मदन मोहन मंदिर, भगवान के लिए बड़ा बड़ा मंदिर बनाया, लेकिन स्वयं सूखे से झोपड़े में। तो ये है गोस्वामियों की भक्ति का अनुप, इसको स्वीकार नहीं करता, त्याग नहीं करता, आवश्यक अनावश्यक चीज कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब कुछ किसका है? कृष्ण का, कृष्ण की सेवा के लिए, हमारा सेवा के लिए अत्याहार प्रयास, ऐसे अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। आजकल सभ्यता प्रयास करना सिखाता है। अमेरिका में जो जाओगे देखोगे लोग कैसे जीते हैं, पैसा के लिए, किसके लिए? डॉलर। 1 घंटा में मेरे को कितना डॉलर, 1 घंटा भी सो जाएगा तो मेरा $1000 चला जाएगा। IT का इंजीनियर है तो बस 1 घंटा का अधिक कर दूंगा तो $1 आ जाएगा। कैसा जीवन है। मैं फर्स्ट टाइम गया था अमेरिका तो वो न्यू जर्सी मंदिर टेम्पल ऑफ का वो इन्वाइट किया, तो वहाँ देखा कि भक्त ही घर में मुझे रहते हैं, और ये इनिशियल तो भक्त है, दुखित भक्त है, जगत महाराज है, तो इंजीनियर है तो उसके, लेकिन उसके पत्नी दोनों से नौकरी करती है, बस घर में बस रहा रखे। बहुत ऐसे संस्कृत अच्छी फैमिली है, घर में जब ब्राह्मण फैमिली है, घर में जाओगे तो तुरंत घर में है वो, घर के बाहर रखे हुए कोई पानी भर के रखे हैं, आपके चरण में पानी डालेंगे तो चरण में धो के फेर करते हैं उसके घर में। जगन्नाथ जी के भी रखे, सब कुछ रखे, लेकिन एक ही दिन उनकी में कुकिंग करते हैं। संडे का दिन कुकिंग एक दिन करेंगे और उसको एक सप्ताह तक खाते रहेंगे। कहाँ रख देते? फ्रिज में। जब खाने का टाइम थोड़ा निकल के फ्रिज से थोड़ा गर्म करके फिर उसको, तो मैं देखा था ऐसे, फिर मेरे ये मैं नहीं खाने फिर वो लोग बाध्य खिचड़ी बना रहे, उनके लिए तो सिंपल खाना है, बस खिचड़ी। कैसे लोग पैसा के लिए, महाराज क्या बोलते हैं, कितना पैसा करोगे? मैं 1 घंटा चलेगा तो मेरा $1000 लॉस हो जाएगा। $1000 हमसे कितना हो गया? 80,000 इंडियन मनी है। पैसा के लिए मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन दुनिया में इतना लोग है, लेकिन ये लेके जाएगा कि आया अकेला जाएगा? मुट्ठी बांध कर आए बंदे, हाथ पसार कर जाएगा। कुछ लेके आया ना, कुछ लेके जाएगा। लुंगे आया था जाएगा। बीच में ये इस अत्याहार नहीं करता, हमारा भक्त अत्याहार नहीं करता, जितने आवश्यक बस इतने। और कृष्ण के लिए सब, लेकिन अपने के लिए कुछ भी नहीं करता। सिंपल लिविंग हाय। इसलिए अत्याहार प्रयास, उसके लिए प्रयास भी करके ऐसे अनावश्यक चीज को इकट्ठी नहीं करता। अत्याहार प्रयास प्रज्वल को नहीं करता है। यदि कोई भी कुछ बातचीत करता है तो समागत भक्त किसकी बातचीत करता है? मत्सित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यंत सिद्धि रमन्ति। मेरे भक्त का मन सदा मेरे चरण में लगा रहता, जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहता है। मत्सित मद्गत प्राण, परस्पर में जब भी कुछ भक्त मिलते हैं, बातचीत करते हैं, केवल मेरे बारे में बातचीत करते। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में केवल चर्चा होता है। और दूसरी बात कुछ ग्राम्य वार्ता ना कही बे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे, अमानी मानद भैया कृष्ण ना अमल बे। भक्त कैसे, इसलिए भक्त ऐसे ही होते। अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह, कोई कार्य करते नियमाग्रह होकर नहीं करते, पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कोई आके कोई कार्य क्रिया करता भक्ति का, यानी कि मैं डेली आऊँगा तो मंगलवार की मैं बात डेली ऐसे अगर सब लोग मुझे बोलेंगे बहुत अच्छा भक्त है, ऐसा कहा कि इसी के लिए कौन नहीं करता, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने से कुछ करते हैं। नियमाग्रह, नियम आग्रह नियमाग्रह, दोनों
दो संधि विच्छेद होके दो अर्थ करते हैं, नियम आग्रह, नियम आग्रह। नियम आग्रह सारे नियम को तोड़कर मनमानी इस ढंग से जो कार्य करता है वो नियम आग्रह। ठंडी लग रहा है मगर आप आना नहीं चाहता, कमल के अंदर रजाई के अंदर उठना नहीं चाहता। अरे उठे तो बोला, अरे मैं जानता समझ नहीं आ रहा, साधन भक्ति का सारे रहस्य कुछ पढ़ लिया। साधन भक्ति की सारांश सही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर। मैं तो स्मरण हो रहे, भगवान को स्मरण कर रहा हूँ ना, मैं स्वयं भगवान को स्मरण कर रहा हूँ। नियम और सारे नियम को मनमानी का काम करते हैं। नियम आग्रह, नियम आग्रह होकर आएगा तो सब कुछ, लेकिन क्यों आ रहा नहीं जानते। केवल पूजा मान को सब लोग अच्छा बोलेंगे इसीलिए आ रहे हैं। भक्ति में जो उन्नति होगा इसी प्रकार प्रत्येक आने वो रहस्य को नहीं जानते। इसलिए नियम आग्रह, अत्याहार प्रयास नियमाग्रह, जनसंग असत्संग त्याग गई विष्णु। जनसंग से दौल्यम से लालची नहीं होता है, जितना मिलता है उसमें कृष्ण इच्छा से उसमें संतोष रहता है। संतुष्ट सततम योगी, भक्ति योगी सदा संतुष्ट है। यथात्मा दृढ़ निश्चय मयोपीत मनोबुद्धि यमद भक्त समिति, वो भक्त में ज्योति प्रिय। इसी प्रकार अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को क्या। इस पर भक्ति का 6 लक्षण शरणागत भक्ति का होता है। संक्षेप में ये तो पूरा सेमिनार होता है, एक एक अंक का पर एक एक क्लास होता है। तो 6 जो शरणागत के अंग है, तो इसको जो जीवन में निभा लेता है, भगवान कहते कि शरणागति हो वे जहार कहारा प्रार्थना सुने। यदि शरणागत भक्त मेरे को खरीद लेता है, तो जो बोलता मुझे उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण करना पड़ता है। कहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार कृष्ण उसके सारे प्रार्थना सारा इच्छा पूर्ण कर दे, तो संपूर्ण शरणागत भक्त है। प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ देखा था, सोचा था कि यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए। जू में जाते थे केवल, को जू बीच में वो लैंड को देखते थे, खाली लैंड पड़ा हुआ है, कुछ नहीं था उनके पास। अमेरिका जाने के लिए कार्गो शिप में टिकट के लिए जाते थे मोती महाराज जी के पास। फिर भी लैंड देखते थे, इतने पड़ा हुआ सुंदर लैंड है, बोलते थे कि कृष्ण आप मुझे जमीन दे दोगे ना, मैं आपके लिए एक मार्बल का मंदिर बना दूंगा। भगवान उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। लैंड को प्रभुपाद जी के पास आ गया, थोड़ा संघर्ष करें जो कुछ, लेकिन लैंड आ गया और मार्बल मंदिर बना दी। राधा रस पे ही बैठे हुए, इसका के सबसे रिचेस्ट टेम्पल। पैसा वहाँ कोई पैसे का शॉर्टेज नहीं होता है हमेशा। कहीं भी पैसा शॉर्टेज किसी मंदिर में पड़ता तो बॉम्बे से लोन लेगा, दो लोन लेता दोबारा वापस नहीं। तो इसलिए शरणागत भक्त का जो हो जाता है भगवान शरण में, फिर उसके कोई भी साधारण प्रार्थना सुनता, सबके सभी प्रकार की इच्छा उसकी कृष्ण पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि शरणागत भक्ति में भक्त का अपना मन इंद्रिय तृप्ति का कोई भी इच्छा नहीं होती। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रिय की चालना करते हैं। इंद्रिय केवल भगवत इच्छा भगवान को प्रसन्न करते। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत टाइम में संकेत में संकेत बड़ा है। कोई प्रश्न है किसके? गो तृप्ते, गो माने इंद्रियां, इंद्रियां की तृप्ते वर्ण किसको करना चाहिए? कृष्ण। गो तृप्ते माने इंद्रिय की तृप्ति साधारण दूसरे के लिए भगवान की इंद्रिय की तृप्ति करना। वो तृप्ति इनके हमारा इंद्रिय इसलिए हमारे तृप्त होंगे, अर्थात हमारा जो प्राण आहार है, हमारे जो कुछ आवश्यकता है, इसलिए हमें इंद्रिय के माध्यम से वो कर लेना। इसलिए हमको जो कुछ आवश्यकता है ये सब कृष्ण इनके इनसे ही वही हमारा पालन आहार है। इसलिए भगवान का ही माध्यम से सब करना, हमारा इंद्रिय सब उन्हीं की सेवा करना। किसके लिए? कृष्ण की सेवा करना। और कोई प्रश्न है? महाराज जी हरे कृष्ण महाराज जी। जैसे कि हम मतलब स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं,
तो कभी कभार होता है कि रिजल्ट खराब हो गया, मन खराब हो गया, तो वहाँ पे पता नहीं लगता हमारे एंडेवर में कम है। ये ठीक है, आप जानना चाहिए गोल ये है। अभी हम जिसमें कम है, आस्ते आस्ते ऊपर उठेंगे। हैं महाराज जी एक प्रभुपाद जी कोई स्टूडेंट को मना नहीं करते, पढ़ रहा तो स्टडी बंद करने के लिए नहीं करते, तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा पढ़ रहा था फिर उसको पीटी करते हैं। रविंद्र सिंह प्रभु थे, तो काम भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, सिद्धार्थ महाराज, तो ये लोग सब अच्छे स्कॉलर थे। तो प्रभुपाद उसी मार्ग में लगा नहीं, ये बड़ा बड़ा साइंटिस्ट कौन प्रचार करेगा, सब मूर्ख है, इसे आधा मूर्ख तो नहीं चाहिए, कुछ अच्छे भी चाहिए, हाई एजुकेटेड लोग भी इसको नहीं चाहिए। एक इंजीनियर को कौन पिचिंग कर सकता है, एक इंजीनियर ही पिचिंग करेगा। एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही पिचिंग करेगा, एक साइंटिस्ट को एक साइंटिस्ट ही पिचिंग करेगा। ये मूर्खों की बात नहीं सुनेंगे, हमें जितने को होती है हमें शुद्ध भक्त है, ये सब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। किसी IIT कॉलेज में जाओगे तो आप कॉलेज बायोडाटा लाओ पड़ेगा, IITian होगा तो तुरंत एडमिट करेंगे, है ना। आप बोले कि मैं तो ठीक है भगवान के शुद्ध भक्त हूँ, मेट्रिकुलेट हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं। फिर हमारे उस तरह की शुद्धता नहीं है। प्रभुपाद जी भी सिंपल मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं, लेकिन पढ़ाई छोड़ दिए तो तैयार नहीं, क्योंकि गांधी के आंदोलन में ज्वाइन कर लिए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। उनको इस पूरे वर्ल्ड के जितनी फेमस बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, इनको सब गेस्ट के रूप में इनके लेक्चर सुनने के लिए सब इनको इन्वाइट करके देते थे। आज भी उनकी किताब यूनिवर्सिटी में भी चलता है, इनको एक स्कॉलर के रूप में सारा दुनिया जानता है। किसके लिए? हाँ, लेकिन हमारा भक्ति उस तरह का लेवल में हम नहीं है, उस तरह की भक्ति नहीं है हमारा। तो उस तरह के लेवल में भक्ति थोड़ी है, करेगा तो फिर तो ठीक है, फिर कुछ करने का जरूरत नहीं। और तो सब प्रभुपाद जी के सब कुछ सब सारा दुनिया जानता है। ये प्रभुपाद जी फिर जानते थे सारा संसार में कृष्ण भावना को फैलाने के लिए हमको सभी कैटेगरी के लोगों को चाहिए, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भी चाहिए संस्था में। इसलिए कोई पढ़ाई करता तो प्रभुपाद नहीं करते पढ़ाई बंद कर, पढ़ाई करो अच्छा से, क्योंकि अच्छा मैं पढ़ाई कर रहा था अच्छा से करो, हाँ बीच में नहीं, मैं इधर को रहो नहीं उधर को रहो, अच्छे से नहीं, अच्छा से पढ़ाई करो और प्रचार करो। तो फिर वही पढ़ाई को तुम्हारे एजुकेशन का माध्यम बनाकर उसी से कृष्ण भावना का प्रचार करो, है। महाराज जी कभी कभार ऐसा होता है कि पढ़ाई में कभी खराब रिजल्ट हो गया, तो वहाँ पे कैसे जाने कि वो हमारे एंडेवर के कारण हो रहा है या कृष्णा चाहते हैं, वो फिर हम तो खुद नहीं है। वो जो पढ़ाई में कभी खराब हो गया, कुछ हो गया, लाइफ में खराब हो रहा है अभी, तो संसार में एक रीति है, जो अच्छा किया था ये किया है, जब मैं फेल हो गया तो अच्छा था, है ना। ये साधारण लोग परमिशन ऐसो का ये रीति है। ये व्यक्ति था गार्डनर था, गार्डन का देखभाल करता था। तो धूप का टाइम था, धूप का टाइम बहुत, अगर एक गाय आता तो घुस के तो फिर गार्डन के अंदर घुस जाता था, तो उसका पौधा नष्ट खाता था। तो बार बार भागा जाता था उसको, लेकिन फिर बार बार आ जाता था। एक बार धूप के समय एकदम बड़ा धूप आया, देखा कि इसको बड़ा गुस्सा आया, डेली आ जाता, फिर मार के लिए वो स्पॉट डेथ हो गया इसका। बोला तो पकड़ेगा जंगल, बोला कि वो जंगल तो ऐसा आ गया इसको मारने के लिए, तो बोला कि मैंने कहा मारा, मैंने थोड़ी मारा, मैं तो शरीर में ही मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। मैंने कहा कि आप ये हाथ ने मारा, हाथ में लाठी में पड़ा गया, तो हाथ का देवता, हाथ ये हमारा, ये सब अपने अपना कार्य नहीं करते, सब इनका देवता भी सोचता है। हाथ का देवता इंद्र है, तो इंद्र की निर्देशन में मेरे हाथ काम किया, तो दोष किसका होना चाहिए? जल्दी बोले वाली ऐसा जुक्ति तो कभी कोई दिया नहीं। जब राज को पूछे क्या करना है कैसे, तो बोला कि इंद्र को बोले इंद्र को बोलो, इंद्र बोला, इंद्र बोला कि ठीक है, लेकिन मैंने फिर कि वो सभी इंद्रियों का जो राजा है मन है, मन का कंट्रोल, मन का देवता चंद्रमा है, इसलिए किसका दोष होना चाहिए? चंद्रमा का। चंद्रमा का पास पहुंचे, चंद्रमा का है कि आपको ये पता नहीं है
मन के ऊपर में कौन है? इंटेलिजेंस, बुद्धि है। बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी पास ये सब जुक्ति कौन दे रहा है? ब्रह्मा जी कह के देखो, आप तो ये भी जानते हैं, ठीक है, इंद्रिय के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा है। तो वो कौन है? आत्मा। तो बोला ना मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। आत्मा के ऊपर बोला परमात्मा है, आत्मा के ऊपर कौन है? बोला तो तुम भी आत्मा है। बोला नहीं नहीं, आत्मा के ऊपर और भी कोई है ना, परमात्मा है। तो वो जिस डायरेक्शन देते हैं ना, वैसे वो आत्मा करता है। अच्छा, भगवान के पास पहुंचेगा अल्टीमेटली। भगवान कहे कि अच्छे कौन ऐसे आदमी भगवान आए से एक ब्राह्मण बन के आए, आके उसका बड़ा प्रशंसा किया, ये कितना मेरे राज पंडितों राजा ने मुझे नियुक्ति दिया है, सबसे बेस्ट गार्डन जो मैंने राज्य में होगा उसको बड़ा बहुत बड़ा उपहार मिलेगा, उसको मेरा पूरा बेस्ट गार्डनर के रूप में बहुत पूरा देगा। तो भाई बुरी प्रशंसा करने लगे, गार्डन कितनी सुंदर बनाया, इतना सुंदर कौन है? मुझे लगता है कि इसी गार्डन जो बनाया उसी का नाम मैं रिकमेंड करूँगा इसके पास। बोला कुछ यदि गार्डन का नहीं बोलेगा तो फिर मैं चले जाए, कौन तो कोई पता नहीं लगता इसका कौन मालिक है। तो तुरंत आगे समझे, बोला कि मैं नहीं हूँ। बोला अभी गाय को कौन मारा है? तुरंत दोनों बोला अरेस्ट कर दो। संसार की वो कैसे बुराई है तो और कोई क्या इसलिए हम क्या करें, इससे जो हो रहा है ठीक है, हमें अपना कर्तव्य सोच कर उसको निभाने के लिए प्रयास करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भाई अच्छे सब कुछ देना को। ओके, और कोई प्रश्न है? किसके क्लास हो गया? हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने कहा कि भक्ति के लिए उत्साह रहना जरूरी है, लेकिन हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कभी मंदिर का डोनेशन कलेक्ट करते हैं, कंटिन्यूस कब कब फेल होने लगते हैं और तो उत्साह नहीं रहता, तो उत्साह को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा होने से सदा निष्फल है। कृष्ण चाहते हैं कि थोड़ा सा निष्काम बने मेरे भक्त, फिर सफलता दूंगा। सर जरूर नहीं कि हमेशा सफल, हुआ जी कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने प्रयास किए, सब फेल हो गए। झांसी में प्रयास किए, सफल हुए नहीं। कितने पहले के इंडिया में बहुत प्रयास किया प्रभुपाद ने, किसी में सफल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने गुरु आदेश को पालन पूर्ण रूप में नहीं हुआ था। पश्चात इनका गुरु के आदेश किया था पाश्चात्य जगत में, कौन सा भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। प्रभुपाद जो शुरू कर दिए पाश्चात्य जगत में चले गए, अमेरिका में स्टार्ट कर दिए, सभी लोग प्रभुपाद जी को स्वागत करने का सुन लेंगे। इसलिए किसी सार्थक होने का कुछ रहस्य जो होता है, गुरु मुख वाक्य ये जो करता तो फिर सक्सेस होता। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग को जिसको जो आदेश प्रभुपाद ने दिया है उनको अक्षर अक्षर पालन करने के लिए भी प्रयास करें। संविधान क्या संतुष्टि सोचा करने दिया ही बनाए दो एकदम निष्ठित, तो उनको फॉलो करते फिर वो 50 छोटे साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े कंपनी सुना करते लोग आगे सुनते, किसको कहे कि तुम मेरा किताब कर दी तो नहीं करते थे, किसी से उनकी प्रसिद्धि हो। इसलिए हमें जो कुछ करते तो उसके पीछे अनुमोदन होना चाहिए कृष्ण के। कृष्ण तभी अनुमोदन करेंगे जब इनका प्रतिनिधि का माध्यम से इनके आदेश को पालन करने के लिए प्रयास करना हमारा काम है। कर्मण्य बाधिका रास्ते महाफलेषु और तो भगवान क्या काम है, लेकिन सिंसियरली प्रयास करते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कभी भी प्रभुपाद जी हताश नहीं होते, इतने सारे प्रयास किए थे, कितनी बार फेलियर हुए, लास्ट में प्रभुपाद जी पर सफलता मिला है। और कोई प्रश्न है किसी के? हो गया? किसका प्रश्न है? और
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। महाराज हमेशा जैसे प्रयास है और भगवान का कृपा है, तो उसको कैसे समझना चाहिए कि हमारा प्रयास कितना होना चाहिए भगवान का कृपा के? प्रयास कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। कृपा हैं? प्रयास करने से भगवान कृपा करते हैं। कृपा के पर हम आशा रख सकते हैं, कृपा का डिमांड नहीं कर सकते। हमें प्रयास करते रहना 100%, लेकिन भगवान कृपा करते हैं। भगवान किसको कृपा करते हैं? जो शरणागत है। शरणागति हुई भी जहाँ हमारा प्रार्थना सुने, मुझे शरणागत है तो फिर शरणागत के अर्थ है कृष्ण के चरण में। शरणागत का अर्थ है उनकी, इफ यू वांट टू प्लीज मी, प्लीज माई डॉग, इफ यू वांट टू लव मी, लव माई डॉग। इसलिए शरणागत का अर्थ है कि गुरु के चरण में शरणागत। कृष्ण के चरण में शरणागत का अर्थ क्या होता है? उनके प्रतिनिधि के चरण में शरणागत। आचार्य मान विजानी, आचार्य में ही आचार्य मान के नहीं। तो इसलिए शरणागत के अर्थ में भगवान के शरणागत होने के उनके शुद्ध प्रतिनिधि के चरण में शरणागत। यश्य प्रसादा, इसलिए ये शरणागत के रहस्य है। कृष्ण मानते हैं, कृष्ण प्रतिनिधि मानते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं? हैं? और कितने बजे निकल रहा है? 9 बजे निकल रहा है। अब यहाँ से क्लास है 6:30 बजे। साढ़े छः से क्या टॉपिक क्या है? जगन्नाथ फर्स्ट है। जगन्नाथ फर्स्ट है।